लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फूलपुर, कौसाम्बी और मिर्जापुर लोकसभा सीट से हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। हमने अपनी प्रस्तावित सीटें सपा और कांग्रेस को बता दी थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि गठबंधन हमने तोड़ा है। कांग्रेस और सपा को तय करना है कि वो पिछड़ों के नेता के साथ है या फिर नहीं है। मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूँ। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मुझे चुनाव जरूर लड़ाया गया, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूँ। ये कहकर पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर सपा पर निशाना भी साध दिया है। साथ ही पल्लवी पटेल ने कहा है कि मेरी सदस्यता छीनने के अधिकार सपा के पास है, और अगर सपा को लगता है कि पिछड़ों के नेताओं को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, विधानसभा सदस्यता को उन्हें छीन लेना चाहिए। पीडीए किसी की जेब का एजेंडा नहीं है, पीडीए एक मिशन है, ये भी पल्लवी पटेल ने कहा है और इसके जरिए सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। तो पल्लवी पटेल के बगावती तेवर निश्चित तौर पर नजर आ रहे हैं। अपना दल कमेरावादी अब 3 लोकसभा सीटें लड़ने का ऐलान कर चुकी है और ये सीटें फूलपुर, कौसाम्बी और मिर्जापुर है। मिर्जापुर से पल्लवी पटेल की बहन और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी चुनावी मैदान में होंगी और उनके सामने हो सकता है कि खुद पल्लवी पटेल ताल ठोकती हुई नजर आए। पल्लवी पटेल ने कहा है कि हमने अपनी प्रस्तावित सीटें सपा और कांग्रेस को पहले ही बता दी थी, इसके बाद ही अपनी सूची जारी की है। कांग्रेस को भी तय करना होगा कि वो पिछड़ों के नेता के साथ है या फिर नहीं है। मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूँ, अपना दल गठबंधन की नेता हूँ। सपा के साथ मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, ये पल्लवी पटेल ने कहा है। जब उनसे पूछा गया कि आप तो सपा के सिंबल पर विधायकी जीती, इस पर उन्होंने कहा कि भले ही मैं सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी, लेकिन मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूँ। मैं अपना दल कमेरावादी की नेता हूँ और अपना दल कमेरावादी की ही विधायक हूँ। मेरी सदस्यता छीनने का अधिकार भले ही सपा के पास है, और अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि पिछड़ों के नेताओं को आगे नहीं आना चाहिए, तो फिर उन्हें तुरंत हमारी सदस्यता छीन लेनी चाहिए। पीडीए किसी की जेब का एजेंडा नहीं है, पीडीए एक मिशन है, ये भी पल्लवी पटेल ने कहा है। राज्यसभा चुनावों के दौरान भी उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार किए थे और कहा था कि पीडीए सिर्फ नारा बनाकर सपा ने रखा हुआ है। पीडीए के उम्मीदवारों को राज्यसभा में नहीं सामने लाया गया। यही वजह है कि उन्होंने पहले काफी बगावत की थी, लेकिन बाद में अखिलेश यादव से बातचीत के बाद सपा के पक्ष में वोट डाला था। लेकिन अब फिर से लोकसभा चुनावों से पहले पल्लवी पटेल ने साफ कर दिए हैं, 3 लोकसभा सीटों पर अपना दल कमेरावादी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और इसमें से एक सीट पर सपा भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। यानी कि गठबंधन से दूर जा चुकी है पल्लवी पटेल। और अखिलेश यादव ने भी कल प्रेस वार्ता में बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव हमारा गठबंधन पल्लवी पटेल के साथ था, लेकिन अब लोकसभा चुनावों में ये गठबंधन बरकरार नहीं रहेगा। फूलपुर, कौसाम्बी और मिर्जापुर से पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी चुनावी मैदान में कूदने जा रही है और यहाँ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। पल्लवी पटेल ने कहा है कि हमने अपनी प्रस्तावित सीटें सपा और कांग्रेस को बता दी थी, लेकिन अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन का पेच फंस रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे लगता है कि सपा और कांग्रेस के बीच ही गठबंधन बनकर रह जाएगा। बाकी छोटे दल अब इस गठबंधन से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीडीए किसी की जेब का एजेंडा नहीं है, पीडीए एक मिशन है और इस मिशन पर उनकी पार्टी आगे बढ़ती रहेगी।